हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉम रैप। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मिडिलिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि हमारा पहला चैप्टर आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय में कैसे इस्लाम में जो उनके भगवान थे, कैसे अवतार लिए, कैसे उनको इतनी ढेर सारी मान्यताएं मिली, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई और हर जगह कैसे इस्लाम फैला, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो बिना देरी करिए शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय, द राइज ऑफ इस्लाम। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी की पहली चौथाई में पैगंबर मोहम्मद साहिब ने इस्लाम की नींव डाली और उनकी मृत्यु के बाद 80 वर्ष के थोड़े से काल के अंदर ही यह नया धर्म संसार में कई देशों जैसे ईरान, सीरिया, पश्चिमी तुर्किस्तान, सिंध, मिस्र और दक्षिणी स्पेन में फैल गया। डॉक्टर वी. ए. स्मिथ का कहना है कि मोहम्मद साहिब का धर्म इस्लाम जिस विद्युत गति से फैला और जिस नाटकीय आकस्मिकता से उनकी अनुयायी एक प्रभुत्वशाली प्रभुसत्ता की स्थिति को प्राप्त हुए, और यह आश्चर्य की बात है कि इसे इतिहास का एक चमत्कार कहा जा सकता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहिब का जीवन तथा शिक्षाएं के बारे में जान लेते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहिब का शिक्षा और जीवन कैसा था। पैगंबर मोहम्मद साहिब को संसार की एक महानतम पूज्य आत्मा समझा जाता है और उनकी गिनती भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवान मसीह तथा गुरु नानक जैसे सुख वर्षा करने वाली महान आत्माओं में होती है। उनके जीवन का संक्षेप में निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन अध्ययन किया जा सकता है। प्रारंभिक जीवन। मोहम्मद साहिब का जन्म 570 ईस्वी में धरती के सबसे कम अत्यधिकारी प्रदेश अरब में मक्का नामक स्थान पर हुआ। मक्का एक भौतिकवादी व्यापारिक नगर था जहाँ लाभ, लोलीपता तथा सुदखोरी का राज्य था, जहाँ अपने अवकाश काल में लोग स्त्री, मुद्रा तथा जुआ सेवन में रत रहते थे, जहाँ लाठी जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम लागू था, जहाँ विधवाओं, अनाथों तथा बूढ़ों का एक व्यर्थ का बोझ समझा जाता था। मोहम्मद एक ऐसा बच्चा था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ था और जिसकी माँ भी चल बसी जबकि यह केवल 6 वर्ष का था। इस अनाथ को उसके चचा अबू तालिब ने पाला। इसने अपना बचपन घोर निर्धनता तथा कठिनाइयों के हालात के बीच बिताया और वह बिना किसी शिक्षा तथा देखभाल के बड़ा हुआ। डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि व्यक्तिगत दुख के दबाव तथा लोग अपने लोगों का अपना अपमानजनक दशा में उत्पन्न दीनता की उसकी अनुभूति के उसकी भावुक हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मोहम्मद साहिब का विवाह कैसे हुआ और कब हुआ, ये अब जानते हैं। तो 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहिब खदीजा नामक एक 40 वर्ष की अमीर विधवा के संपर्क में आए और उसी के यहाँ उसके व्यापार में मुनीम बन गए। वह उनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई, यहाँ तक कि उसने उनसे विवाह कर लेने का प्रस्ताव रखा मोहम्मद साहिब से। मोहम्मद साहिब का विवाहित जीवन बहुत सुखी तथा शांतिपूर्ण सिद्ध हुआ, परंतु उन्हें धर्म मार्ग पर जाने से कोई रोक न सका।
मोहम्मद साहिब का दिव्य ज्ञान के बारे में अब हम जानते हैं। मोहम्मद साहिब में लड़कपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी। बहुधा उस माउंट हीर पर चढ़े जाते थे और घंटों समाधि में बैठे रहते थे। जब वह 40 वर्ष के हुए तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिव्य दूत ने उन्हें भगवान का संदेश दिया कि तुम्हें तो संसार में अल्लाह ने धर्म प्रसार के लिए भेजा है। इस दिव्य ज्ञान ने उनकी अज्ञान तथा मोह माया के पर्दे को हटा दिया और अब वे भगवान के संदेश वाहक तथा दूत बन गए। अन्य पक्के धार्मिक सूफियों की तरह मोहम्मद साहिब के अंदर भी धार्मिक उत्साह और चोर व्यवहारिक समझ की सम्मिश्रण था। अतः में वह एक धर्म के पैगंबर बन गए। मक्का में मोहम्मद की अलोकप्रियता। मोहम्मद साहिब की मक्का में अरबी लोगों के धर्म 3 बातों का जोड़ था: निरर्थक संस्कारवाद, नक्षत्र पूजा तथा मूर्ति पूजा। अच्छी बुराइयों की उनकी समझ अत्यंत साधारण स्तर की थी। हत्या को वह कोई बुराई नहीं समझते थे और विवाह को कोई पवित्रता का स्थल नहीं देते थे। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं था। स्वाभिभिक्त तथा सच्च चरित्र के अवहेलना की जाति की थी और कामुकता का दौर दौरा था। मोहम्मद साहिब ने प्रचार किया कि जीवन को पवित्र बनाओ, सच बोलो, अल्लाह पर विश्वास रखो। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासियों की घोर निंदा की, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी अपनी कोरेश जाति के लोग काबा के मालिक थे, जहां 360 मूर्तियां लगी हुई थी और वह मूर्ति पूजकों को चढ़ावे की कमाई खाते थे। अतः वह मोहम्मद साहिब के विरुद्ध हो गए और उन्हें गालियां देने लगे। उन पर भी पथराव हुआ और उन्हें जान से मार डालने का प्रयत्न किया गया। अपने लोगों के व्यवहार से निराश होकर तथा उभर कर मोहम्मद साहिब ने अपनी जन्मभूमि को छोड़ने और किसी पास के नगर में आश्रय लेने का निर्णय कर लिया। हिजरत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहिब अपने कुछ अनुयायियों को लेकर मक्का से याथ्रिब चले आए। बाद में याथ्रिब मेदिनातुन्नबी अर्थात नबी साहिब का नगर कहलाने लगा। यह घटना हिजरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहीं से इस्लामी संबंध आरंभ होता है, जिसका उदय जुलाई ईस्वी 622 के अनुसार बैठता है। यही मदीना में लोगों ने मोहम्मद साहिब तथा उनके संदेश का स्वागत किया और हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए। यहीं उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथ कुरान की रचना की और इस प्रकार अपनी शिक्षाओं को एक निश्चित रूप दिया। संदेश प्रचार। इस्लाम की स्थापना करने के बाद मोहम्मद साहिब ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी के प्रसार में लगाए। उन्हें भारी सफलता मिली। शीघ्र ही वह क्या देखते हैं कि वह मौलिक रूप से अरब देश के सम्राट और अरब लोगों के माने हुए पैगंबर बन गए हैं। वह मक्का भी गए और इस बार अपने स्थान के लोगों पर उनका एक चमत्कारपूर्ण प्रभाव पड़ा। मृत्यु 632 ईस्वी। मोहम्मद साहिब का मदीना में मृत्यु हो गई, जो कि 632 ईस्वी में मोहम्मद साहिब की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु की कहानी कुछ इस प्रकार है। 8 जून को जब वह पैगंबर साहब नमाज पढ़ चुके थे तो उनकी आत्मा आकाश की ओर चढ़ती गई और अंत में ईश्वर तक जा पहुंची। उनके शिष्य कुछ देर तक यह विश्वास न कर सके कि उनके पैगंबर परलोक सिधार चुका है। अतः में अबू बर्क ने लोगों को समझाया कि मोहम्मद साहिब एक इंसान ही थे जो उन्हें सच्चा मार्गदर्शन संसार में आए थे और अपने कार्य समाप्त करके मृत्यु की गोद में चले गए।
मोहम्मद साहिब की शिक्षाएं। पैगंबर ने किसी गहरे दर्स पैगंबर ने किसी गहरे दार्शनिक मत का प्रचार नहीं किया। डॉक्टर ताराचंद का कहना है कि उनका धर्म अत्यंत ही सरल था। इसमें सिद्धांत तथा संस्कार की बात बहुत ही थोड़ी थी, क्योंकि कुरान के अनुसार ईश्वर चाहता है कि मैं लोगों का बोझ हल्का कर सकूं और उनका जीवन सुगम बनाऊं। मोहम्मद साहिब ने केवल 3 बातों का प्रचार किया: सच्चाई, पवित्र जीवन और ईश्वर की अडिग विश्वास। उनकी शिक्षाओं के मुख्य नियम 2 भागों में बांटा जा सकते हैं: धनात्मक नियम और नकारात्मक नियम। धनात्मक शिक्षाएं। अल्लाह पर विश्वास। पहला पॉइंट जो है, पैगंबर साहिब का केंद्रीय धर्म सिद्धांत यह है कि संसार में केवल एक ही अल्लाह है। इसका अभिप्राय यह है कि देवी देवताओं का पूजा पूर्ण रूप से बंद। अल्लाह संसार का सर्वोच्च तथा एकाकी सम्राट है। उसके अनुयायियों को उसके अंदर अडिग विश्वास रखना चाहिए और उसकी इच्छा के उल्लंघन के भयानक परिणामों से डरना चाहिए, और लोगों के अंदर यह गहरी भावना होनी चाहिए कि हम उसकी दया और कृपा के अधीन हैं तथा उस पर पूर्ण निर्भर हैं। धर्म तथा स्वर्ग के नर्क के सिद्धांत में विश्वास। कर्म तथा स्वर्ग नर्क के सिद्धांत में विश्वास। भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध की तरह पैगंबर मोहम्मद ने कर्म के सिद्धांत में अपना विश्वास प्रकट किया। उनका विश्वास था कि किसी व्यक्ति के कामकाज का बड़ा महत्व होता है। उनके कथना अनुसार प्रलय और न्याय का एक दिन आएगा जब हर कोई नष्ट हो जाएगा अथवा उसे अपने कर्मानुसार दंड या फल मिलेगा। एक अच्छे सदाचार व्यक्ति को तो यह स्वर्ग मिलेगा, परंतु पाप को नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रार्थना पर विश्वास। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से भिन्न ढंग से अपनाते हुए मोहम्मद साहिब ने प्रार्थना की क्षमता पर विश्वास रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि दिन में 5 बार प्रार्थना करो, और मध्यकाल भारत का इतिहास पहले पहर, दूसरे पहर, साय तथा रात को, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पाप प्रार्थना द्वारा ही क्षमा किया जा सकता है। विश्वास या फिर भ्रातृभाव में विश्वास। मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं में एक प्रमुख नियम मुसलमानों में समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत है। पैगंबर साहिब के अनुयायियों ऊंची नीच के भेदभाव के बिना एक समान है। वह सब अल्लाह के बेटे हैं और परस्पर भाई हैं। ये सिद्धांत मुसलमानों को एक जातीय रूप में संगठित करने में बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर एकांत की भावना कूट कूट के भर दी और उन्हें दूसरे धर्मों के अनुयायियों के विरुद्ध सदैव के लिए संगठित किए रखा। नैतिकता में विश्वास। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह मोहम्मद साहिब ने भी लोगों को यह सिखाया कि ऊंचा नैतिक तथा सच्चाईपूर्ण जीवन व्यतीत करो। झूठ बोलना, चोरी करना पाप है। मनुष्य को ईमानदार और सच्चा बनना चाहिए और अपनी कमाई का 1/4 दान में दे देना चाहिए। व्रतों, तीर्थयात्रियों इत्यादि में विश्वास। पैगंबर साहिब का कहना है कि इस्लाम का एक विश्वास नियम कुछ रीतियों का पालन करना है। मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि रमज़ान के महीने में कुछ विशेष दिनों में व्रत रखें। दूसरी बात, मोहम्मद साहिब के जन्म स्थान मक्का की तीर्थ यात्रा अथवा हज जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करें। कुरान में दी हुई बातों पर विश्वास। पैगंबर साहिब ने अपनी जब शिक्षाओं को अपने एक ग्रंथ कुरान को रचकर उसमें भर दिया, और उन्होंने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया कि न केवल कुरान की बातों पर विश्वास करो, अपितु अपने जीवन भी उन्हीं के अनुसार व्यतीत करो। सभी विषयों पर, क्या व्यक्तिगत, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक,
और क्या राजनीतिक कुरान सर्वप्रथम तथा अंतिम प्रमाण समझा गया और निर्धन से निर्धन व्यक्ति से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तथा भिखारी से लेकर राजा तक प्रत्येक मुसलमान को यह आदेश दिया कि कुरान को जीवन का सबसे बड़ा तथा सबसे अमूल्य मार्गदर्शन समझा जाए। नकारात्मक शिक्षाएं, मूर्ति पूजा की निंदा। मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं में एक महानतम नियम यह था कि उन्होंने मूर्ति पूजा की तीव्र निंदा की। अरब देश में उनसे पहले मूर्ति पूजा एक बहुत ही लोकप्रिय रिवाज के रूप में प्रचलित थी, परंतु पैगंबर साहब के संदेश के कारण यह काफ़ी घट गई। इसके बाद ऐसा समझा जाने लगा कि हर मुसलमान का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह तलवार के बल पर भी मूर्ति पूजक को मिटाए। यह बात बड़ी अर्थपूर्ण है कि भारत पर मुसलमान के जो आक्रमण हुए उनके पीछे मूर्ति पूजक की धरती पर मूर्ति पूजा को मिटाने का उत्साह ही तो था। तपस्यावाद का विरोध। मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं में तपस्यावाद का कोई स्थान नहीं, जो कि जैन धर्म और तथा हिंदू का प्रमुख नियम है। वास्तव में उन्होंने इस पक्ष के ही नहीं अपनाया कि आत्मा की मुक्ति के लिए शरीर को भूखा रखा जाए। उनका तो विश्वास यह था कि मनुष्य विवाह और पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। कुरान का आदेश है कि मुसलमान पुरुष 4 विवाह कर सकता है। अहिंसा में अविश्वास। बुद्ध तथा जैन के अहिंसा के नियम को भी इस्लाम में कोई स्थान नहीं। मोहम्मद साहिब ने मांसाहार की निंदा नहीं की और ना ही उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि मनुष्य तथा जीवों को दुख ना दो। तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने युद्ध, हिंसा तथा संपत्ति विनाश का समर्थन किया। इसका तो केवल इतना ही अर्थ है कि किसी न्यायपूर्ण का विरुद्ध युद्ध के विरुद्ध नहीं थे, किसी न्यायपूर्ण के युद्ध के विरुद्ध नहीं थे मोहम्मद साहिब। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरी ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें इसको। ऐसे ही मैं वीडियो और आगे अभी इसके कई पार्ट में बनाऊंगा। अभी तो ये स्टार्टिंग किया है इस्लाम का उदय, अभी इसके कई पार्ट बनेंगे। आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आप लोग जितना ज़्यादा हो चैनल को लाएं, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो चैनल का लिंक अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं। ये अभी मैं बहुत डिटेल में इसको आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।